पिन ड्रॉप साइलेंस। सी पार्ट देख लो प्लीज। सी पार्ट में दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे थे, एक OH और एक CN। तो पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है इंद्रजीत कौन सा प्राइमरी है कौन सा। अगर तुम मुझे बोलोगे कि मैम हम बार बार सीरीज चेक करेंगे, हमें तो सीरीज याद ही नहीं है। नैतिक चुप कर दो। वैभव, कल भी मैंने बताया था जसकीरत कि सिर्फ 3 ही है जो पीछे रहते हैं, एक अल्कोहल, एक अमाइंस और एक ईथर, बाकी सारे आगे ही होते हैं। अल्कोहल ज्यादातर पीछे ही होता है, तो अल्कोहल क्या एक्ट करेगा और CN क्या एक्ट करेगा, तो नाइट्राइल। बट अगर वो सेकेंडरी एक्ट करता फिर वो साइनो बन जाता, फिर वो क्या बन जाता। बट इस केस में CN नाइट्राइल ही रहेगा क्योंकि ये क्या एक्ट कर रहा है। और अल्कोहल क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी। अल्कोहल क्या बन जाएगा, याद है कल मैंने बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी बनते हैं उनका नाम चेंज हो जाता है। तो OH का नाम, हाँ OH का नाम चेंज होके क्या हो जाएगा, ओके। अब बताओ मेन चेन कितने कार्बन की है, 1 ओके। 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 3 पे क्या लगी हुई है, H पहले आता है कि M, ABCDEFG H पहले आता है। 3, हाँ बोल। 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, पेंट, वेरी गुड। 4 इन 1 पे नहीं, वैभव को नेमिंग आती है, एंड नेवर डिग्रेड अदर्स। चाहे कोई चैट जीपीटी करके कर रहा है, उसमें हिम्मत है, वो आंसर दे रहा है, बी लाइक देम, बी। अच्छा, डी, एनीबॉडी डाउट इन फोर्थ पार्ट में डाउट था। अब देखो जिन्होंने ट्राई नहीं करे वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। फोर्थ पार्ट में कोई डाउट है, फिफ्थ नो करो, हमने टेस्ट लेना नेमिंग का 2 दिन बाद, मंडे। एक काम करते अगले साल ही ले देते हैं, इंद्रजीत देखो तुम लोगों की तो ना सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है कि बस यहाँ पे हंसी मजाक करो, चलो मुझे तुम्हारे रिजल्ट भी प्रोड्यूस करना है, तुम्हें सिलेबस भी कराना है, रिवीजन भी करानी है। तो लेट मी गो अकॉर्डिंग टू मी। आप फिट होते हो ठीक है, नहीं फिट होते तो आपके पास बहुत ट्यूशन है, मैं सबको ही बोल रही हूँ। डोंट फील दैट मैम इज बीइंग रूड। आप लोग सुनते ही नहीं हो मेरी कोई बात। यस चेयर में किसी को फोर्थ में डाउट है और अगर नहीं है तो दैट मीन आई एम अज्यूमिंग आपको आती है नेमिंग। एनी डे आई कैन टेक द टेस्ट। फोर्थ पार्ट मैं ना अभी डिस्टर्बेंस क्रिएटर में नाम डालती हूँ और पेरेंट्स को उसी टाइम कॉल करूंगी। अब बोल के दिखाओ कोई। CH3 देखो मेरी क्लास में ना जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं आप प्लीज कहीं और ट्यूशन लग जाओ, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। इट इज इनफ फॉर मी। मैं किसी की बदतमीजी नहीं सहती हूँ। आई एम बीइंग ओके विद यू, नॉट बिकॉज कि मेरे को कोई डर है कि आप छोड़ो, आप बेशक छोड़ दो। मैं आपको पहले भी बोला था हंसी मजाक एक जगह, जब पढ़ाई है तो पढ़ाई है। आप मेरा वैसे वाले स्टूडेंट बन सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं तो आप सबके लिए और बहुत सारी ट्यूशन, आपको भी पता है कि केमिस्ट्री के 10 टीचर्स और भी है राजपुरा में। कम स्ट्रेंथ है जहाँ उनके पास भी जा सकते हो, ज्यादा स्ट्रेंथ है वहां भी चॉइस इज योर्स। बट इफ यू वांट टू कम हियर यू हैव टू स्टडी। पहले भी मैं आपको 10 बार बोल चुकी हूँ, अब अगली बार मैं बस बच्चे ही बाहर निकालूंगी। ओके, फोर्थ पार्ट में भी 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एक CONH2 जिसको अमाइड बोलते हैं। और मैंने तुम्हें उस लिस्ट में बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे आगे आते हैं। अगर आपको पूरी लिस्ट नहीं भी याद, इतना तो आपको याद होगा ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे आगे आ रहे थे। कूल एनिमल्स ईट हॉट एप्पल्स, कूल एनिमल्स ईट हॉट एप्पल्स में कूल C से शुरू हो रहा है, तो C से कौन से कंपाउंड होते थे, कार्बोक्सिलिक।
अमाइनो तब बोलते हैं अगर अकेला NH2 हो। दिस इज नॉट अकेला NH2, इट इज CONH2। अकेला NH2 अमाइन होता है, जो आगे आता है तो क्या बन जाता है? अमाइनो। अब ये अमाइड है बिकॉज अमाइडो, ये अमाइड है गाइस। व्हाट इज द डिफरेंस? अकेला NH2 लगाओ तो वो अमाइन होता है और वो आगे आके क्या बन जाता है? अमाइनो। दिस इज CONH2। CONH2 इज नॉट अमाइन, इट इज अमाइड। बट क्योंकि इसने आगे आना है तो इसका नाम चेंज होके क्या बन जाएगा? अमाइडो। क्या बन जाएगा? कौन से नंबर पे लगा हुआ है अमाइडो? जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि मम्मी अमाइडो क्यों बन रहा है, उन्होंने कल की क्लास नहीं लगाई। कल की क्लास में मैंने ये रूल्स दिखवाए थे कि जब फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी बन जाता है तो उसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है? वन टू आपने मेरी बुक ले ली थी पार्ट 2, क्या नाम है इसका? प्रोपेनोइक। ओके, अब कौन सा डाउट है? मेरा फोन ही बंद हो गया, किसी के पास है होमवर्क जिसमें मैंने होमवर्क भेजा था? कोई बुक भी नहीं मिलेगी। बस मेरे को बुक ही मिली। Aditya, I'm telling you, if you have the guts to speak in spite of my lectures, that means you are ready to take, like I'm giving me like I can take any action. You're just giving me that liberty. I'm telling you this. उसके बाद मुझे कोई बच्चा नहीं बोल सकता कि मैम आपने वार्निंग नहीं दी। इतना कुछ बोलने के बाद, I mean you are like really waiting for the action to be taken. Yes, फोर्थ के बाद, अच्छा एक और फोर्थ के बाद कौन सा डाउट है? Which doubt? Fifth. Okay. Fifth very important. और मैं टेस्ट में भी डालूंगी ऐसे क्वेश्चन जैसा फिफ्थ है। हाँ, टेस्ट है कल ही है। छुट्टी उनकी है जिनका प्रबलीन, पलक और खुश, जिनके 16 नंबर आए हैं 18 में से। हाँ, बाकी लोग जो 5-6 नंबर लेके डूब रहे हैं ना किश्ती जिनकी, उनकी कोई छुट्टी नहीं है। अब सारे फिफ्थ पार्ट देख लो। फिफ्थ पार्ट इज सो इम्पोर्टेंट कि आपको मैं टेस्ट में भी डालूंगी। नो 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 नो, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शन, मनिंदर देखो चिराग, you are so shameless, I'm telling you this. कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लीज जल्दी बैठो जगजीत, यहाँ बैठ जाओ फिर। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। नॉर्मली हम उसको चेन में लेते हैं, तो हमारी चेन कितने कार्बन की हो गई? एवरीबडी लुक ऑन द बोर्ड एंड आंसर मी व्हाट आई एम आस्किंग। अगर मैं इंडो कार्बोक्सिलिक एसिड को चेन में लेती हूँ तो मेरी चेन कितने कार्बन की हो गई? विच इज ओके एंड वी डू लाइक दिस। एक मिनट चुप तो कर दो, मेरे को बोलने तो दो। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में ऐसा करते हो तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो साइड चेन बन जाएगा। अगर आप इंडो कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन में लेते हो तो लेना ही होता है, बट अब नहीं ले सकते। तो साइंटिस्ट ने एक रूल बना दिया कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जैसे COH, CHO, एल्डिहाइड, CN 2 से ज्यादा बार आ रहे होंगे तो आप किसी को भी चेन में नहीं लोगे। इस क्वेश्चन में आपको चेन
सिर्फ 3 कार्बन की ही लेनी थी, 1 2 3। ये बात कितने बच्चों को समझ आती है कि वैसे हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप COH को चेन में लेते हैं। मतलब अगर हमारा COH आ रहा है तो हमारी चेन 1 2 3 4 कार्बन की होती है। 2 COH आ रहे हैं तब भी हमारी चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की होती है। बट इस क्वेश्चन में हमने देखा, वंशिका आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में डालना जब भी होगा टेस्ट, COH 3 बार आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर तुम इन दोनों को ले भी लोगे पेरेंट चेन में तो एक COH तो साइड पे रह जाएगा। तो साइंटिस्ट ने एक रूल ही बना लिया कि एक काम करो, वेन एवर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स लाइक COH, CHO या CN अपीयर्स मोर देन डबल, अगर वो 2 से ज्यादा बार आ रहे हैं तो आप एक काम करो, तीनों को ही चेन में मत लो। ओके, अब तीनों को चेन में नहीं लिया, अब नाम क्या बनेगा? एवरीबॉडी लुक, OH का नाम तो हाइड्रोक्सी बन जाएगा क्योंकि ये तो वैसे ही सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम तो आगे आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। अब हमारी चेन 5 कार्बन की है कि 3 कार्बन की है जोगिंदर? 3 करके ये क्या होगा? प्रोपेन। अब प्रोपेन में बच्चे गलती क्या करेंगे? लिसन एवरीबॉडी, बच्चे गलती क्या करेंगे कि ओके प्रोपेन 1 पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 पे भी, 3 पे भी, 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की एंडिंग किससे होती है? लेकिन यहां पर एंडिंग ओइक से नहीं होगी, यहां पर एंडिंग होगी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पूरा कार्बोक्सिलिक लिखना पड़ेगा। क्यों हम इसको ओइक नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम ओइक तब लिखते हैं जब उनके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करा होता है। अब क्योंकि हमने तीनों कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करा हुआ, जिसकी वजह से हमारी चेन 5 कार्बन की जगह कितनी चेन की रह गई है? 3, और पेंट की जगह क्या आ रहा है? प्रो। तो इसको ये बताना पड़ेगा कि एंड में आप ओइक नहीं लगा सकते, आपको कार्बन वर्ड इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ओइक क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आया ये क्वेश्चन? एंड दिस इज सच अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स, सच अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स। मतलब जब एग्जाम में टीचर्स IUPAC नेम्स डालेंगे तो ऐसा एक क्वेश्चन पक्का डालेंगे जिसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार आ रहा होगा, बिकॉज दे वांट टू चेक कि क्या बच्चों को पता है कि कब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में नहीं लेना होता। डिड यू गेट दिस एवरीबॉडी? सबको समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद बताओ कौन सा डाउट है 5th के बाद? जल्दी जल्दी। 5th सबको क्लियर हो गया? साथ साथ लिखते जाओ। नहीं, साइड चेन का नाम तो आगे ही आया, हाइड्रोक्सी, ये तो मेन चेन ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट मेन चेन ही कर रही है, बस उसको मेन चेन में नहीं लिया, जिसकी वजह से मेन चेन 5 कार्बन की जगह कितने कार्बन के बने? 3। प्रोप आ गया, और एंड में ओइक नहीं लगाना, क्या लगाना है? कार्बोक्सिलिक। यस, आफ्टर 5th व्हिच इज द डाउट? 7 तो सेम ही है, इसीलिए डाउट था। तो अब हो जाएगा। 7th में भी आप देखो सेम है, बट फिर भी एक बार बता रही हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितनी बार आ रही है? 1 2 3। विल वी टेक इट इज अ पेरेंट चेन? क्या हम इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को पेरेंट चेन में लेंगे? तो हमारी पेरेंट चेन कितने कार्बन की बनी? 1 2, और एल्डिहाइड तो क्या एक्ट करेगा? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और जब एल्डिहाइड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है तो उसका नाम आगे आता है फॉर्माइल। वैसे एल्डिहाइड का नाम पीछे अल आता है, बट क्योंकि अब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन चुका है तो जैसे OH का नाम ओल से हाइड्रोक्सी हो गया था, कल मैंने लिस्ट लिखवाई थी कि एल्डिहाइड जब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है तो उसका नाम आगे आके क्या हो जाता है? फॉर्माइल। तो फॉर्माइल किस पे लगा हुआ है? 2 पे। मेन चेन कितने कार्बन की है? मन्नत, मैंने 5 कार्बन की मेन चेन क्यों नहीं ली, 3 कार्बन की क्यों ली है? क्योंकि इन कार्बन को मेन चेन में क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये 2 से ज्यादा बार आ रहे हैं। जो 2 से ज्यादा बार अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उनको मेन चेन में नहीं लेना होता। तो हमारी मेन चेन सिर्फ कितने कार्बन की रही? 3 प्रोपेन। लेकिन 1 पे, 2 पे, 3 पे ओइक एसिड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है? यस, कार्बोक्सिलिक
acid. So by these two questions, I hope you guys are understanding कि IUPAC के रूल्स बहुत वास्ट हैं, बहुत रूल्स बदल जाते हैं. कभी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लेना होता है और कभी नहीं लेना होता. बट वी शुड हैव क्लैरिटी कि कब मेन फंक्शनल ग्रुप में लेना है, कब मेन चेन में, कब नहीं लेना. व्हेन दे अपीयर मोर देन, अगर मान लो मैं यहाँ से ये हटा देती तो फिर हमारी 5 कार्बन की चेन होती. फर्क समझ आ रहा है? अगर ये नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड ना प्रेजेंट होता, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार ही होता, फिर तो हमारा रूल यही है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लो. फिर तो हमारी मेन चेन 3 की जगह कितने कार्बन की बनती? 5. और पीछे डाइओइक एसिड ही आता, डाई कार्बोक्सिलिक ना आता. प्लीज मेक द डिफरेंस. इज द थिंग इज clear to you or not? Yes, ma'am. Okay, after 7 which is the doubt? 8, 9, 10 हो गए सबके? 9th नहीं हुआ? Okay, 8th. अच्छा, 8th जिनका नहीं है उनका कैसे नहीं है? 8th तो हो ही नहीं सकता, इतना टफ क्वेश्चन है. मतलब जो नहीं बोल रहे डाउट है, इसका मतलब वो फर्जी काम करके आए या करके ही नहीं आए. ओके, 8th यही है ना? Okay, now 8th I will feel is like a question. अगर टेस्ट में बताने के बाद भी बच्चे ने ठीक कर दिया, अभी तो आपको नहीं आता, आई एम नॉट जजिंग यू एंड आई विल नॉट से यू हैव अ लो आईक्यू, क्योंकि रूल्स इतने हैं. अब बच्चे का आईक्यू जितना मर्जी अच्छा हो, रूल्स इतने हैं. बट अगर बताने के बाद भी अगर कोई याद करके, मैं सेम क्वेश्चन टेस्ट में डालूंगी, कर पाएगा, तो दैट विल रियली टेल दैट पर्सन इज आइदर हैविंग अ वेरी गुड आईक्यू या वो बहुत मेहनत कर रहा है. अब मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन उन्होंने टफ कैसे बनाया. पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिथाइल ना होता, सुन ले रुद्र, अगर यहाँ पे सिंपल NH2 होता तो ये क्वेश्चन आसान था. क्यों आसान था? एक इन्होंने अमाइन यूज करा है. सुन लो पीछे गर्ल्स, अब ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं आपको मॉडिफाई कर करके बता रही हूँ चीजें. अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में गाइस एवरीबॉडी लोग, अगर यहाँ पे सिंपल NH2 होता तो मैं इस क्वेश्चन को आम मानती कि 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड और एक, देखो आज एक्स्ट्रा क्लास लग रही है सेकंड चैप्टर की. आई होप आप लोगों को पता है कि जो मेन क्लास चल रही है इसकी कोई और एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगनी. वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि तुम्हें लग रहा है कि एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है, तो जब इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तब इसका सुन लेंगे. जो अब हमारा टाइम चल रहा है, अब तो जो मेन क्लासेस में एक बार हो जाएगा, शायद इसकी रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलेगा. तो आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए जितना एक्साइटेड हो, मेन क्लास को तो उतना इंपॉर्टेंट लो, क्योंकि जो मेन क्लास में हो रहा है शायद उसकी रिवीजन करने का तो कभी टाइम भी नहीं मिलेगा. आप लोग क्यों इतना डिस्ट्रैक्टेड हो लाइफ में कि आपको हर 2-2 मिनट बाद आपकी रियलिटी आपको बतानी पड़ती है. सिर्फ हवा में तीर फेंकने से कभी भी आप नहीं मतलब टारगेट तक पहुंच पाओगे. मैं आपको पहले भी बोलती हूँ. एंड एनीबॉडी, अगर यहाँ पे कोई भी बच्चा अपने आप को लो आईक्यू का समझता है या इसको समझता है मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आती, सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत और क्लास में 100% सुनना, एंड यू कैन बीट एनीवन. मैं अपनी आपको लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सिर्फ एक मेहनत एक ऐसी चीज है ना जो अगर आपने अपने हाथों में पकड़ लिया आप किसी से भी ऊपर जा सकते हो. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वही तो करनी मुश्किल है. इंटेलिजेंट बच्चा समझता है मैं कर ही लूंगा, इसीलिए वो मेहनत नहीं करता. नालायक कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, वो इसीलिए नहीं करता. तो जो रह जाते हैं ना, वो सिर्फ 5-6 बच्चे ही रह जाते हैं 100 या करोड़ों में से, जो अपनी किस्मत को बदलते हैं. अगर आपने अपनी किस्मत को बदलना है तो हार्डवर्क इज द ओनली की. आप सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास और लगा लो, उससे कुछ नहीं होगा. आप सुनो क्लास में. तो मैं आपको 8 क्वेश्चन मॉडिफाई करके बता रही हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर CH3 ना होता, लिसन एवरीबॉडी, तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था. क्यों नहीं था? इसमें मुझे 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक अमाइन दिख रहा है और एक अल्डिहाइड. सबको पता है कि अमाइन तो सबसे पीछे आता है, तो ये हमारा क्या एक्ट करेगा? सेकेंडरी. और ये क्या एक्ट करेगा? प्राइमरी. अच्छा, मेन चेन कितने कार्बन की बनेगी? 1
4 कार्बन की बनेगी, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो। अब देखो इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या आएगा, 1, वंशिका तेरा तो आज बिल्कुल ध्यान नहीं है, 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल भी लगा हुआ है और इथाइल भी लगा हुआ है, और 4 पे जो अमाइन लगा हुआ था इसको भी हमें साइड चेन ट्रीट करना है, तो ये भी क्या बन गया, अमाइनो। तो देखो इसका नाम पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर, 4 पे अमाइनो, 2 कोमा 2, 2 कोमा 2 नहीं, 2 कोमा 2 नहीं, पहले 2 पे इथाइल, ई से 2 पे मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूटेन, 1 पे अल। आई अगेन रिपीट, अगर ये क्वेश्चन ऐसा भी होता तब भी जो बच्चे थोड़ी बहुत ही नेमिंग में कंफर्टेबल है वो कर लेते। अब गाइस इन्होंने क्वेश्चन को कैसे टफ बना दिया, जो ये तुम्हारा NH2 है ना, सारे ध्यान से देखो, जो NH2 फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप क्या ट्रीट कर रहे हो, इसको भी मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने क्या करा, इसके एक H की जगह पे CH3 लगा दिया। इन्होंने जो NH आपका फंक्शनल ग्रुप था जो खुद ही अमाइनो बन गया था, उस अमाइनो के H की जगह भी मिथाइल लगा दिया। अब आपको बताना पड़ेगा ना कि ये अमाइनो नहीं है, ये मिथाइल अमाइनो है। ये क्या है, और मिथाइल अमाइनो बनने की वजह से इसका नाम भी M से शुरू हो गया, तो पीछे आएगा। अब देखो चेंजेस क्या है, पहले आप 2 वाली साइड चेन लिखोगे, 2 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, क्योंकि अब 4 पे अमाइनो नहीं लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, मिथाइल। और वो मिथाइल ये वाला मिथाइल फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, फोर्थ कार्बन पे लगा हुआ है, कि N के साथ लगा हुआ है। तो देखो 4 पे N मिथाइल अमाइनो, इतना स्पेसिफाई करना पड़ता है कि अमाइनो के N के साथ मिथाइल लगा हुआ है तब जाके ठीक हुआ। अब आएगा आपका ब्यूटेनल। अब एक नॉर्मल बच्चा मान लो कॉपी से पढ़ रहा है, बुक से पढ़ रहा है, उसने ये क्वेश्चन देखा, उसने सोल्यूशन में इसका आंसर देखा, वो तो छोड़ ही देगा, कहेगा क्या ये N मिथाइल अमाइनो। लेकिन अगर किसी ने अंडरस्टैंडिंग करी होगी कि यस ये अमाइनो ही तो है, NH2 इज अमाइनो, बस उन्होंने उसके एक H की जगह पे क्या लगा रखा है, तो बस वही तो उन्होंने बताया हुआ है कि ये अमाइनो ही है, बट कैसा अमाइनो है, जिसके एक N के H की जगह पे क्या लगाया हुआ है, मिथाइल, और M की वजह से अब इसका नाम आगे नहीं आ रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि अगर अकेला यहाँ पे NH2 होता, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता, NH2, तो ये हम इसको अमाइनो बोल देते, हम इसको क्या बोल देते, अमाइनो। लेकिन इन्होंने अमाइनो को भी क्या कर दिया, मॉडिफाई। अमाइनो को भी क्या कर दिया, कैसे मॉडिफाई किया गाइस, उसके एक H की जगह पे मिथाइल लगा दिया, उसके एक H की जगह पे क्या लगा दिया, मिथाइल। तो ये क्या बन गया, मिथाइल अमाइनो। ये क्या बन गया, बट मिथाइल अमाइनो बना है, बट उसके लिए पहले ये भी तो बताना पड़ेगा कि मिथाइल 1 2 3 4 कार्बन पे नहीं लगा हुआ, ये मिथाइल NH2 वाले N के साथ लगा हुआ है, तो विल यू कॉल इट एज मिथाइल अमाइनो और N मिथाइल अमाइनो, N मिथाइल अमाइनो। अब हमें क्लैरिटी हो गई कि 4 पे N मिथाइल अमाइनो लगा हुआ है और 2 पे मिथाइल और इथाइल लगे हुए हैं। तो हमने पहले 2 वाले नाम लिखे, 2 इथाइल 2 मिथाइल, और 4 पे N मिथाइल अमाइनो, फिर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 पे अल। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि आज तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता था, कोई बात नहीं, आज मैंने बता दिया। अब बताने के बाद भी टेस्ट में कई बच्चे क्वेश्चन गलत करेंगे, इट्स नॉट योर मिस्टेक, दीज आर द क्वेश्चन लाइक दिस, जो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। मुझे कैसे पता लग जाती है चीजें, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है, हमें समझ आ जाती है कि यार ये NH2 नहीं है, ये NH2 के एक H को किससे रिप्लेस करा हुआ है, मिथाइल से। तो अब ये नॉर्मल अमाइनो नहीं है, ये कैसा अमाइनो है, मिथाइल अमाइनो, और वो भी मिथाइल किसके साथ लगा हुआ है, कार्बन के साथ, M के साथ। अब तुम्हें अपना भी पता लग गया। अब तुम जब कल को ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो तुम घबराओगे नहीं, N मिथाइल अमाइनो को देख के तुम समझ जाओगे कि गाइस ये अमाइनो ही है जिसके N के साथ मिथाइल लग गया, जिसके N के साथ क्या लग गया। तो जब अपनी अप्रोच ऐसे रखोगे, चीजें समझ के करोगे, तो आपको कोई भी तभी तो मैंने ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको बिना मिथाइल हटा के पहले NH2 वाला नाम लिखना सिखाया, फिर तुम्हें बताया कि ये अमाइनो ही है, बस उसके एक H की जगह पे क्या लगा दिया गया है, CH3। तो अगर आप नेमिंग ऐसे समझ के करोगे तो आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ, हाँ N क्यों आया, देख ये वाला मिथाइल कहाँ पे लगा हुआ था,
पर ये वाला मिथाइल कहाँ पे लगा हुआ है? ना 1 पे, ना 2 पे, ना 3 पे, ना 4 पे, बल्कि N पे। अगर तू यहाँ पे N स्पेसिफाई नहीं करेगा तो कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मिथाइल कौन सा मिथाइल है, ये वाला मिथाइल है, कुछ बताया ही नहीं हुआ। लेकिन जब तुम N लिख दोगे तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये वाला मिथाइल नहीं है, वो वाला मिथाइल है जो किसके साथ लगा हुआ है, एन। वैसे तो ना भी लिखे, अगर तुम मिथाइल अमाइनो लिख रहे हो तो अंडरस्टूड ही होना चाहिए कि अमाइनो के साथ ही होगा। बट फिर भी आईयूपीएससी ने रूल बनाया है कि अमाइनो के एच की जगह पे मिथाइल लगा हुआ है तो तुम मिथाइल अमाइनो भी नहीं लिख सकते, तुम्हें एन मिथाइल ही लिखना पड़ेगा। करवाऊंगी। अच्छा, इसके बाद ये कौन सा था? एट्थ के बाद कोई और डाउट है? नाइन्थ, ओके। नाइन्थ में बस एंड में आपको COCl दिख रहा होगा, उसको ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। जैसे COOH को क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। अगर CO के साथ क्या लग जाए, Cl, तो ये क्या बोलते हैं? ऑयल क्लोराइड। बाकी तो सारा कुछ सेम है। एनी अदर डाउट? 10th तो इजी है, 9 10 तक तो इजी है। 11 से 19 तक कोई डाउट है? 11 भी है, चलो जी ठीक है। ओ माय गॉड, 11th, ये तो ना मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ, समझ आएगा या नहीं आएगा। नहीं, ये नहीं था, मुझे तो जाना है। हाँ, सबसे पहले तो जब भी हम ऐसे डंडियां वाले, डंडी मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन आती है तो आधे से अंदर कि ये क्या आ गया, कुछ नहीं, इसको कार्बन समझो यार, ये कार्बन है, प्यारा सा कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। कितने कार्बन है? Whenever you see bond line notation, why are you so afraid? Every dot is a carbon. Every dot is a, यहाँ पे हम लोगों को कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 1 2 3। अब ये वाला कार्बन तो CHO एल्डिहाइड है, पहला कार्बन तो CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा कौन सा है? कीटोन, और तीसरा तो सिंपल मतलब H लगे होंगे। जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होते हैं तो कल जो मैंने तुम्हें ट्रिक लिखवाई थी, कूल एनिमल्स ईट हॉट एप्पल्स, नॉट ऑल काइंड एनिमल्स वाली जो ट्रिक लिखवाई थी, तो उस ट्रिक में एल्डिहाइड आगे आता है। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम पूरी ट्रिक ना भी याद कर सको, तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया भी रहेगा तो चलेगा। एंड फ्रॉम दैट ट्रिक यू रिमेंबर ना कि एल्डिहाइड कीटोन से क्या आते थे आगे, तो एल्डिहाइड क्या बन गए? प्राइमरी। एल्डिहाइड क्या बन गए? और कीटोन क्या बन गए? सारे चुप हो जाओ। शशांक तू बता कि जब कीटोन सेकेंडरी बनता है तो उसका नाम आगे क्या हो जाता है? कीटो। क्योंकि कल शशांक ने 2-3 ऐसे क्वेश्चन करे थे जिसमें कीटोन क्या बन रहा था? कीटो। या बुक में ऑक्सो भी लिखा होता है, बुक में क्या लिखा होता है? तो यू डोंट हैव टू से फील कि मैम हमारा गलत है, यू कैन यूज एनीथिंग, कीटो या, समझ आया मनिंदर? कि वैसे कीटोन का एंड लगता है ओन से, लेकिन जब दोनों होंगे तो एक क्या एक्ट करेगा, दूसरा क्या एक्ट करेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन आगे आता है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड एक्ट्स एज प्राइमरी, कीटोन एक्ट एज, बट क्योंकि कीटोन सेकेंडरी है कि उस वजह से उसका नाम आगे आ जाता है कीटो या ऑक्सो। तो अब बताओ हैरी, बताओ कीटोन 2 पे लगा हुआ है तो क्या बनेगा? 2 पे 2 कीटो या 2 ऑक्सो। फिर कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेन 1 पे अल। तो या बुक है, हाँ आपके 2 नाम है घर में, आपके 2 नाम, मेरे तो 2 नाम है, तो मर्जी होती है ना घर वालों की, चाहे वो नाम बोलो चाहे वो नाम बोलो। ऐसे ही कीटोन का जो बहुत छोटा है, मैं बता भी नहीं सकती। कीटोन, अब चुप करो, कीटोन का नाम कीटो में बन जाता है या क्या बन जाता है? ऑक्सो। अच्छा और बताओ क्या है डाउट 11th के बाद? मेरे को पता ही था आएंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टफ है। 11th के बाद कौन सा डाउट है? डोंट रीड कि आज की क्लास वेस्ट होगी, डाउट ही डिस्कस हो रहेगी, सीखने पड़ेंगे। अगर आपको इस लेवल की नेमिंग नहीं आई तो पिछली वाली सारी वेस्ट है। 11वें तो बाद 12वां हो गया, 13 तो आसान है, बस कीटोन है उसमें 3, डबल बॉन्ड। हाँ मुझे एक बात बताओ,
कितने, हाँ जी कितने कार्बन है? 1, देख ले जगजीत, 2, 3, 4, 4 पे साइड चेन लगी हुई है मिथाइल, और एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोन ही प्राइमरी है। 4 पे डोंट लाफ ऑन ग्लासेस, ब्लिंकिट पे यही अवेलेबल थे, वो शॉप पे थे तो भी 4 पे ठीक, थैंक यू। 4 पे 7 कार्बन 10। अब मुझे एक बात बता जगजीत, आई वाज जस्ट चेकिंग, शुक्र है जाग रहे हो, पेंट नहीं है, 7 कार्बन इज नॉट पेंट, 7 कार्बन इज हेप्ट। अब मुझे बताओ आपको ऐसे क्यों लग रहा है? ध्यान से शट अप एंड लुक एट द बोर्ड। 2 पे क्या लगा हुआ है? तो 2 आइन, अच्छा आइन, 2 ऑन 2 पे है, यस गलत नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देनी है, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पे डबल बॉन्ड आएगा, 2 पे ऑन, नंबरिंग उस साइड से करनी है जिसमें कीटोन को कम से कम नंबर मिले, बेशक डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ गया? हु इज सेइंग कि डबल बॉन्ड इज आइन? जब मैंने बोला था आप लोग ना जिनको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, आई कांट हेल्प यू गाइस, आप लोग ना केमिस्ट्री छोड़ ही दो, आप एक काम करो कोई और सब्जेक्ट चूज कर लो, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। अब बताओ कौन सा डाउट है? मैं आपको रियलिटी दिखा रही हूँ और कोई टीचर नहीं दिखाएगा, वो कहेंगे अत्तरे फेल होते हमें फीस से मतलब है, मुझे नहीं है। 17 ओके 17 भी देख लो क्या स्ट्रक्चर है। इधर देखो जस्ट किरत देखो, जो अच्छे बच्चे हैं वो मत बोला करो, फिर पता है क्या सबको मैं चुप कराने में लग दूंगी। इंद्रजीत प्लीज, नहीं थप्पड़ मारने की बात नहीं है, फिर मैं एक दिन एक्शन लूंगी, फिर वो ऐसा एक्शन लूंगी फिर तुम पे सब पे भारी पड़ेगा, देख लेना। हाँ जी, इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन काउंट करते हैं। 1 बोलो, 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट जब मैं यहाँ जा रही थी तो मेरे पास चेन में 1 2 3 4 5, यू हैव टू ऑलवेज फॉलो द लॉन्गेस्ट चेन रूल। आप उस रास्ते पे जाओगे, चाहे बॉन्ड लाइन नोटेशन का क्वेश्चन है चाहे नॉर्मल कार्बन वाला है, हमें मैक्सिमम कार्बन चाहिए। और आपकी आंखों को नहीं दिख रहा था कि अगर मैं ऐसे 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 जाऊंगा तो ही मैक्सिमम कार्बन निकलेंगे। अब थर्ड से जो ये 2 कार्बन निकल रहे हैं जो हमारी पेरेंट चेन में नहीं आई है, साइड चेन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वेरी गुड, दो डॉट्स है तो ये कौन सी साइड चेन है? इथाइल। अगर थर्ड से एक ही डॉट निकलती दैट वुड हैव एक्टेड एक कार्बन वाली चेन मिथाइल, बट 2 डॉट्स निकल रही है तो 2 कार्बन वाली साइड चेन इथाइल। वेरी गुड। और फोर्थ से कितने डॉट निकल रही है? किसका डाउट था ये? ओके, अब जिसका भी ये डाउट था, अब कोई डाउट है? सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी। लॉन्गेस्ट चेन हमारी कितने कार्बन की बनी? 7। थर्ड में से कितनी डॉट्स निकल रही थी? 2 डॉट्स एक्ट एज 2 डॉट्स एक्ट एज 4 से 1 डॉट निकल रही डॉट। ओके, 3 से इथाइल, 4 से मिथाइल, 7 कार्बन, 5 पे डबल बॉन्ड है, इन, 2 पे ऑन, ई क्या करेंगे? ड्रॉप। क्योंकि मैंने बताया था कि जब वॉवल शुरू होता है तो ई में 9 का ई क्या कर देते हैं?
ड्रॉ। अब एनी अदर डाउट? 19 19 किसका डाउट है? 19 किसका डाउट है? चलो कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 ओके, लेट्स सी हाउ मेनी साइड चेन्स। थर्ड से एक डॉट निकल रही है, मिथाइल। इधर भी एक ही डॉट निकल रही है। आप इन दोनों डॉट को कंबाइन नहीं कर सकते कि दोनों 3 से निकल रही है तो इथाइल। अगर दो कंटिन्यूटी में निकले, वो इथाइल होंगी। अगर थर्ड से दो अलग अलग डॉट निकल रही है सिंगल सिंगल, तो वो 2 मिथाइल है, उनको क्लब करके इथाइल नहीं बोल सकते। हाँ जी, डाई मिथाइल। अच्छा, 3 से 2 मिथाइल निकल रही है, 5 से भी एक डॉट निकल रही है। हाउ मेनी मिथाइल गाइस? तो 3, 3 हेड्स। इज इट इजी? बट जब हम इसको ऐसे देखते हैं हम डर क्यों जाते हैं? जब हम बॉन्ड लाइन नोटेशन देखते हैं हम डर क्यों जाते हैं? ट्रीट एवरी डॉट एज अ कार्बन, treat every dot as a, and if there is a double bond that is in, and if there is a functional group वो पीछे ही आएगा, and you have to select the longest chain रूल। और अगर उस पेरेंट चेन में से कोई डॉट निकल रही है तो ट्रीटेड एज अ मिथाइल, 2 डॉट निकल रही है तो ट्रीट एज अ, समझ लग रही है? आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इतने लेवल की भी नेमिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, दैट कैन ओनली आई से। जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगानी वो जा सकते हैं। टू पे है ना, और डबल बॉन्ड 1 पे है। अच्छा, खुद मारी है? मेरे को तो कही अर्चना मैम ने छुट्टी करी है। तुम्हें क्लास की ट्यूशन पे इतनी प्रॉब्लम, तेरे बहुत सारे नहीं रहेंगे। आगे आ जाओ, पीछे 12th